सुबह की 25 बड़ी खबरों का और जो सबसे पहली खबर है वो है सांसों में घुलते जहर को लेकर। तो दिल्ली एनसीआर में जहां प्रदूषण का कहर लोगों की सांसों में जहर घोल रहा है, आज भी इसका कहर जारी। ग्रेड 4 लागू हो चुका है, बावजूद उसके हवा जहरीली बनी हुई है। आज सुबह 5:30 बजे दिल्ली में औसत जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा है वो 495 के करीब दर्ज हुआ। गाजियाबाद में 471, गुरुग्राम 444 और फरीदाबाद में 374। कल दिल्ली एनसीआर में AQI जो है वो 900 तक पहुंच गया था। पॉल्यूशन को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप 3 और ग्रैप 4 को लागू करने में देरी पर दिल्ली सरकार को जमकर फटकारा है और पूछा है कि आपने 3 दिन इंतजार क्यों किया, आप बिना इजाजत ग्रैप 4 वापस नहीं लेंगे। दिल्ली एनसीआर में स्कूल कॉलेजों में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। तो एक तरफ दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के कई शहर प्रदूषण के कहर से त्राहिमाम कर रहे हैं, जबकि पंजाब के कुछ ग्रामीण इलाकों में पराली जलाने का सिलसिला नहीं थम रहा है। तस्वीरें जालंधर की दिखा रहे हैं आपको, जिले के जोहल से, जहां पर सरेआम खेतों में पराली जलाई जा रही, जबकि पंजाब सरकार का दावा है कि पराली जलाने का आंकड़ा बहुत घट गया है। G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से पीएम मोदी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद बाइडेन के साथ तस्वीर सोशल मीडिया एक्स पर साझा करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि आपसे मिलकर हमेशा खुशी होती है। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस से भी मिले। ब्राजील के रियो द जेनेरियो से G20 शिखर सम्मेलन की बड़ी खबर, जहां पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह हमने अफ्रीकी संघ को G20 की सदस्यता देकर ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत की है, वैसे ही हम वैश्विक शासन की संस्थाओं में भी सुधार करेंगे। G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई वैश्विक नेताओं से भी मिले। मणिपुर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कल सुरक्षा एजेंसियों के साथ दिल्ली में मैराथन बैठक की। सूत्रों के मुताबिक मणिपुर में शांति बहाली के लिए सुरक्षा बलों की 50 अतिरिक्त कंपनियां भेजने का फैसला हुआ, यानी 5000 अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती होगी। अब तक 27,000 अर्धसैनिक बल मणिपुर में तैनात हैं। मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बीजेपी और गठबंधन दल के साथ कल एक लंबी बैठक कर केंद्र के लिए एक 5 सूत्री प्रस्ताव पास किया है। इसमें अफस्पा लागू करने का फैसला वापस लेने, जिरीबाम में 6 लोगों की हत्या के जिम्मेदार कुकी आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू करने जैसे अहम प्रस्ताव शामिल हैं। कुख्यात गैंगस्टर लॉन्स बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से जुड़ी अहम खबर आपको बता रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से एनडीटीवी को जानकारी मिली है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में अनमोल बिश्नोई को पकड़ लिया गया है। अमेरिकी पुलिस की हिरासत में अनमोल से पूछताछ जारी है। एनआईए के मोस्ट वांटेड अनमोल पर 10 लाख रुपए का इनाम है। नागपुर में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी शरद पवार गुट के दिग्गज नेता अनिल देशमुख पर अज्ञात लोगों ने सोमवार शाम हमला कर दिया, जिसके बाद वो अस्पताल में भर्ती हैं। देशमुख की कार पर पथराव करने वाले फिलहाल फरार हैं। मतदान से 36 घंटे पहले हुए इस हमले ने महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी मुंबई में महाराष्ट्र की तिजोरी लूटने आए हैं। सीएम शिंदे ने कहा कि धारावी के बारे में राहुल गांधी ने गलत जानकारी दी है। धारावी में 2 लाख लोगों को नए घर मिलेंगे। एनसीपी शरद पवार गुट के सुप्रीमो शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार और उनकी पोती को बारामती टेक्सटाइल पार्क में नहीं जाने दिया गया, जिसकी तस्वीरें वायरल होने के बाद सियासत गर्मा गई। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले ने कहा कि मेरे पिता के बनवाए पार्क में ही हमारे परिवार को एंट्री नहीं दी जा रही। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में सहकारी बैंकों पर संकट गहरा गया है। नाबार्ड ने आरबीआई से करोड़ों का घाटा वाले इन बैंकों का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। सहकारी बैंकों से किसानों को शून्य ब्याज दर पर मिलने वाले ऋण में करोड़ों का भ्रष्टाचार सामने आया है, जिसके बाद इनके वजूद पर संकट छा गया है। एमपी के दमोह जिले में स्वदेशी मेले में सभी मुस्लिम कारोबारियों की दुकानें खाली करवाई गई और उन्हें मेले से बाहर कर दिया गया। दूसरे राज्यों से आए मुस्लिम कारोबारियों का आरोप है कि मेले में पैसे जमा कर उन्हें स्टॉल्स बुक करवाए थे। प्रशासन अब जांच का आश्वासन दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया और भारतीय सेना पुणे में साझा युद्धाभ्यास कर रही है। इस अभियान का नाम है ऑस्ट्रा हिंद, जिसमें दोनों देशों के सैनिक जमीन से लेकर आसमान तक युद्धों की ट्रेनिंग ले रहे हैं। नोएडा में एक 3 मंजिला इमारत कल रात ताश के पत्तों की तरह ढह गई। नोएडा के बहलोलपुर गांव में नींव की खुदाई के दौरान बगल की एक 3 मंजिला इमारत ढह गई। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। 2 लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राहत और बचाव का काम जारी है। पंजाब के जलंधर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। एक बेकाबू ट्रक दूसरी तरफ की रेलिंग तोड़कर हाईवे के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गया और दूसरी तरफ से आ रही कार को टक्कर मार दी, जिससे कार के प्रखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए, जिनमें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 7 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान के हाथों से छुड़ा लिया। 2 घंटे तक पाकिस्तानी शिप का पीछा कर भारतीय मछुआरों को छुड़ाया जा सका। पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी पीएमएसए ने 2 दिन पहले भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया था। आईसीजी के जहाज अग्रिम के जरिए मछुआरों को छुड़ा लिया गया। एक है तो सेफ है के समर्थन में देश भर के साधु संत उतर आए हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत दुर्गादास, साध्वी गितंबा तीर्थ, संत राजूदास, महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन, मां बगलामुखी सिद्धपीठ के पीठाधीश्वर त्रिशूल बाबा समेत कई साधु संत एक है तो सेफ का समर्थन कर रहे हैं।
पंजाब में कल यानी 20 नवंबर को 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हैं और इस बीच राहुल गांधी ने कल रात मीडिया से दूरी बनाकर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका, जिस पर अब सियासत तेज है। बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी सिखों को फिर से गुमराह करने आ गए। एलन मस्क और इसरो में बड़े करार के तहत भारत में पहली बार एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट पर इसरो निर्मित उपग्रह लॉन्च किया गया। ये एलन मस्क के साथ भारत की पहली बड़ी व्यावसायिक साझेदारी है। एलन मस्क अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में शामिल है। भारत में सोने के दामों में हैरान कर देने वाली गिरावट दर्ज की गई है। यूएई, कतर, ओमान, सिंगापुर जैसे देशों की तुलना में भारत में सोना सस्ता हो गया। कल भारत में 24 कैरेट गोल्ड रेट 74,260 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा। वहीं 22 कैरेट गोल्ड गिरकर 68,072 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। सोमवार को इजरायल ने लेबनान में फिर से हमला बोला, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 24 लोग घायल हो गए। लेबनान की राजधानी बेरूत की घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके को इस हमले में निशाना बनाया गया। लेबनान हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले 1 साल में इजरायली हमले में 3400 लोगों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन के ओडेसा में रूस ने बड़ा हमला किया, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई और कई घायल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले पर कहा कि रूस के हमले की क्षमता को खत्म करना ही इसका समाधान होगा। रूस ने जानबूझकर रिहायशी इलाकों पर हमला किया है और अब कार्रवाई का वक्त आ गया है। रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है। ये चेतावनी अमेरिका के यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल की अनुमति देने के बाद आई है। रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन की तरफ से जो बाइडेन को चेतावनी दी गई है कि यह फैसला युद्ध की आग में घी का काम करेगा।